हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बार आपके माता पिता आपसे कहते हैं बेटा दूध पिया करो। आप कहते हैं मैं दूध पीता तो हूँ। आपके एक अंकल हैं, वो आपसे कहते हैं कि अपने छोटे भाई से कहो कि वो पढ़ाई किया करे। आप कहते हैं सोहन पढ़ाई करता तो है। आपके अंकल आपसे कहते हैं कि बेटा व्यायाम किया करो। आप कहते हैं मैं व्यायाम करता तो हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें अपने डेली लाइफ में बहुत बार बोलने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की जो पहचान होती है, ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी में पहचान कुछ इस तरह की होती है कि इनके लास्ट में ता, ते, ती, उसके बाद तो, उसके बाद है या हु आदि में से आता है। तो इनको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कौन काम करता है, मतलब इसमें दूध पीने का काम कौन करता है। तो इसमें दूध पीने का काम कर रहा है मैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई। ओके, उसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे। हम डू या डज का यूज करेंगे। अब डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे? तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नेम जैसे राम हो गया, ठीक है, सोहन हो गया, सीता, इस तरह का कोई एक नाम। डू हम कहाँ लगाएंगे? डू लगाएंगे हम आई, वी, यू, दे, ठीक है, और उसके बाद कोई भी दो नाम, एनी टू नेम्स, जैसे सोहन एंड मोहन, ठीक है। इस तरह अगर दो नेम है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास है आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू, तो हम लगा देंगे यहाँ पे डू, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, क्रिया। तो यहाँ पे है दूध पीना, तो यहाँ पे पीना को क्या कहेंगे? ड्रिंक। वैसे हम टेक भी लिख सकते हैं, तो आई डू टेक मिल्क। तो ये हो गई, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई डू टेक मिल्क। ओके, यहाँ पे सोहन व्यायाम करता तो है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में है ता, तो है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन काम करता है, अर्थात व्यायाम कौन करता है। तो इसमें है सोहन, तो सबसे पहले हम लिख देंगे सोहन। अब हम लगाएंगे डू या डज में से। तो डू या डज में से हम क्या लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट देखिए एक नाम है, एक सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम देखिए यहाँ पे बता रखिए, सिंगुलर नेम हो तो हम क्या लगाएंगे? डज। तो यहाँ हम लगाएंगे सोहन डज। ओके, व्यायाम करना को कहते हैं टेक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक एक्सरसाइज, ठीक है। अगर हम प्रतिदिन वगैरह और बोलना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं आगे डेली। ओके, नेक्स्ट है वह पढ़ाई करता तो है। अब ये सेंटेंस भी ऐसा ही, देखिए लास्ट में ता, तो है। तो अब देखेंगे कि कौन पढ़ाई करता है, तो वह, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। ओके, उसके बाद हम डू या डज में से लगाएंगे। अब डू या डज में से कोई एक वर्ड लगाएंगे, तो डू लगाएं या डज लगाएं। देखिए ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो हम लिखेंगे ही डज। पढ़ाई करना को क्या बोलते हैं? स्टडी। तो सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या करता है? एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, और उसके बाद मेन वर्ब। पढ़ाई करना क्या कहते हैं? स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उनको हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाता तो हूँ। अब यहाँ पे देखिए ता, तो, हूँ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन वहाँ जाता है, तो यहाँ पे है मैं। तो सबसे पहले हमने लिखा मैं, आई।
उसके बाद डू या डज में से हम डू लगाएंगे क्योंकि आई के साथ डू लगता है। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो जाना को क्या कहते हैं, गो, तो गो लिख दिया। उसके बाद वहाँ, वहाँ को क्या लिखेंगे, देयर। चलिए नेक्स्ट है मेरे दादाजी प्रतिदिन दवाई लेते तो हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे कौन दवाई लेते हैं, मतलब सबसे पहले हमें वो लिखना है कि कौन कार्य करता है, ठीक है। जैसे यहाँ जाता कौन है, मैं, या दवाई कौन ले रहे हैं, मेरे दादाजी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई ग्रैंडफादर, ओके। उसके बाद डू या डज में से लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर एक नाम हो, ठीक है, नाउन अगर सिंगुलर हो तो हम डज लगाएंगे। तभी यहाँ पे माई ग्रैंडफादर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डज। लेना को क्या कहते हैं, टेक। अब क्या लेते हैं, मेडिसिन। और उसके बाद ये प्रतिदिन भी आया है यहाँ पे, तो प्रतिदिन के लिए हम लिखेंगे डेली। नेक्स्ट है मेरा भाई स्कूल जाता तो है। अब लास्ट में इसमें भी देखिए ता तो है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन स्कूल जाता है, तो मेरा भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर। उसके बाद डू डज में से लगाएंगे, डू डज में से हम डज लगाएंगे क्योंकि ये भी जो नाउन है वो सिंगुलर है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म में लगाई गो, क्योंकि इसमें जाना को क्या बोलते हैं, गो। देखिए इसमें जाता है तो गो, इसमें लेता है तो टेक, इसमें जाता है तो गो, ठीक है। अब कहाँ जाता है, टू स्कूल। जब हम अपना डेस्टिनेशन अगर बताते हैं, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ इस पॉइंट से किसी पॉइंट पे जाता है, तो हम ये जो उसकी डेस्टिनेशन है इसको लिखने से पहले हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्कूल उसका डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है, तो स्कूल से पहले टू लगाएंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद है तुम ताश खेलते तो थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के अलग लिखा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे है और हूँ, इसकी जगह क्या आ जाता है, था, थे या थी, ओके। यहाँ पे आ जाता है था, थे या थी, इस तरह के जो है सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम जो है डू या डज की जगह डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिड आपको सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको डिड ही लगाना है। तो जैसे यहाँ पे तुम ताश खेलते तो थे, अब यहाँ पे देखिए थे आ रहा है, ठीक है। तो कौन ताश खेलता था, मतलब काम कौन करता था, तुम, तो हमने यहाँ लिखा यू, ओके। उसके बाद डिड लगाया हमने, ठीक है। अब डिड जब लगाएंगे तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, कुछ नहीं है। आपको हर जगह अगर ये थे आ जाए तो हर जगह सब्जेक्ट से कुछ भी हो आपको डिड लगाना है, तो डिड लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। यहाँ पे खेलना है तो खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। तो ये खेलते हैं तो प्ले, ठीक है। अब क्या खेलते हैं, ताश, ताश को कहते हैं कार्ड्स, ओके। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।